Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Hello viewers, today I am going to start with lesson 19 of class 8 data handling. ये हम लोगों ने क्लास 7 में भी कर रखा है, तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे काइंडली क्लास 7 का डेटा हैंडलिंग को एक बार रेफर कर लीजिए ताकि आपको समझने में और इजी हो। और जो लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं उनके लिए तो इट्स वेरी गुड। सो लेट मी प्रोसीड। नाउ डेटा हैंडलिंग में आपका बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम है एंड पाई ग्राफ है, राइट? अब ये डेटा हैंडलिंग है क्या? इसमें बहुत सारे आपको डेटास दिया जाता है जिसको कि आपको अरेंज करना है, राइट? तो अब वो होता है अरेंजमेंट थ्रू ग्राफ। सो यहाँ पे हम लोग जो भी वर्कआउट करेंगे बेसिकली वी आर गोइंग टू नीड ग्राफ पेपर, राइट? नाउ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बार ग्राफ। दिस वन इज एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सारा डेटा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया नंबरिंग और इस तरफ हो गया आपका आइटम, राइट? जैसे यहाँ पे था कि यहाँ जुलाई में देखिए लिखा है लास्ट 6 month ऑफ द ईयर 2017 which is starting from July till December, और rainfall in millimeter, so 20, 40 and so on till 140, और उस हिसाब से ग्राफ दिया हुआ है। सो हम लोग इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ कि जुलाई में 100 mm रेनफॉल हुआ, सितंबर में 40 mm हुआ। सो तुरंत एक क्विक ग्लांस से ही आपको दिख जाता है कि हाईएस्ट रेनफॉल अगस्त में हुआ, राइट? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ग्राफ कि एक नजर डालते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज कि बार ग्राफ में देखिए बीच में स्पेस होता है, राइट? लेकिन डबल बार ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो स्पेस नहीं होता है। लेट मी शो यू। अब ये देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल बार ग्राफ। एक्स एक्सिस पे है क्लासेस, वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए आपका की दिया हुआ है। डबल ग्राफ बार ग्राफ है, प्लेन जो शेडेड है दैट इज बॉयज, और गर्ल्स के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश। आप कुछ भी डिफरेंट कलर यूज करिए, बेसिकली कलर इज नॉट यूज्ड, वी आर सपोज टू यूज पेंसिल इन अ ग्राफ, रिमेंबर दैट, ऑलराइट? अब ये देखिए क्लास 6, नंबर ऑफ बॉयज 15, नंबर ऑफ गर्ल्स 25। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इन ऑल द क्लासेस आपका नंबर ऑफ गर्ल्स इज हायर देन द नंबर ऑफ बॉयज, स्पेशली इन क्लास 8, और 9 में तो दे आर ऑल इक्वल, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल इन क्लास 9। तो इस तरह से हम लोग एक रीडिंग कर लेते हैं बाय हैविंग अ लुक एट द ग्राफ। यहाँ डबल बार ग्राफ जो है वो एक साथ होता है, उसके बाद फिर एक स्पेस होता है। गॉट इट? नाउ डेटा ऑर्गेनाइजिंग। नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा आर द फिगर्स, द नंबर्स विच वी रिसीव, जिसको कि हम लोग को ऑर्गेनाइज करना है। तो ये देखिए, लेट मी गो थ्रू इट। सपोज देयर आर 47 एम्प्लॉयज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस and they were asked how many children they have, right? So अब रिजल्ट क्या हुआ? किसी ने कहा 1, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 1, किसी ने कहा 0। So this is how, so total number of data कितना है? 47, और ये सबका रिजल्ट है, राइट? तो ये हो गया हमारा डेटा। ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है दिस इज कॉल्ड रॉ डेटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारे फिगर्स को अरेंज करना होता है, राइट? तो ये सारे डेटा को हम लोग रॉ डेटा कहते हैं, फिर उसको हम लोग अरेंज करते हैं विच इज कॉल्ड एरे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारा 0 एक साथ, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो दिस हैज बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ईदर वे आउट यू कैन डू इट। अब ये अरेंज डेटा हो गया डेटा अरे और अरेड डेटा। ये हिंदी वाला अरे नहीं है, गॉट इट? नाउ पेज नंबर 326 यू कैन सी अ डिफरेंस टेबल बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बार ग्राफ इज यूज फॉर अनग्रुप डेटा whereas histogram is used for group data. Next, there are gaps between the bars, and in histogram there are no gap, right? And breadth of the rectangle has no significance, and the breadth of the rectangle is meaningful and it represents the class size. So ये देखिए, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं these are all histogram। देखिए बॉक्सेस के बीच में, ग्राफ के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, they are continuous. So I hope ये crystal clear हो गया है। So exercise 19.1 deals with bar graph and histogram only.
तो इसीलिए अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद we'll proceed with the exercises. So today I'm going to start with exercise 19.1. Question number 1. The result of a survey of 200 people about their favorite fruit is given below. So fruit है apple, orange, banana, grapes, guava, pineapple and papaya. And number of people which enjoy the fruits are apple 45, orange 30, banana 20, grapes 50, guava 15, pineapple 25 and papaya 15. Now we have to represent the above mentioned data by a bar graph. तो सबसे पहले एक ग्राफ कॉपी लीजिए, ये देखिए. अब इसमें आपको x and y axis ड्रॉ करना है and mind you are supposed to use pencil only, right? अब हम लोग यहाँ पे स्केल मेंशन करते हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. ये जो है बॉक्स, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5. तो 5 बॉक्सेस का एक बड़ा बॉक्स है, राइट? और अगर आप उसको मेजर करेंगे तो वो आएगा 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ हमने स्केल बनाया है, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर विच इज 5 यूनिट. डन. अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे है फ्रूट्स और सारे फ्रूट्स के नाम हम लोग जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया था उसी ऑर्डर में लिख दिए. और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, राइट? तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 45, 30, 20, 50, 15, 25 एंड 15 यानी मल्टीपल्स ऑफ 5 है ना. तो हम लोग टेबल क्या किए, ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50. डन. अब शुरू करते हैं एप्पल. सो थोड़ा सा स्पेस छोड़िए. एप्पल, अब आपको थिकनेस आपके ऊपर है, 2 लाइन लीजिए या 3 लीजिए, इट्स अप टू यू, राइट? सो एप्पल आपका हाईएस्ट है 45, इस तरह से उसको हम लोग शेड कर दिए. देन कम्स ऑरेंज. Number of people enjoying this fruit is 30. Done. Banana is 20. Grapes is 50. Guava 15. Pineapple 25. And papaya 15. And this is how the question number 1 is done. Now question number 2. Mr. Khurana has 2 kitchen appliances stored. He compares the sales of 2 stores during a month and recovered as given below. So आइटम है ग्रिल, टोस्टर, ओवन, ब्लेंडर, कॉफी मेकर. नंबर ऑफ आइटम सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. सारा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? अब हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है बाय अ डबल बार ग्राफ. सो अगेन सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस बना दीजिए, राइट? यहाँ पे भी देखिए मल्टीपल्स ऑफ 5 है. सो हम लोग उसी तरह से ही स्केल फॉलो कर रहे हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट और इस तरह से हम लोग सारा नंबरिंग दे दिए. तो इस तरफ हो गया वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ आइटम्स और यहाँ पे हो गया आइटम्स, दैट इज नेम ऑफ द आइटम्स, राइट? अब यहाँ पे की में देखिए जो पूरा शेडेड है दैट इज स्टोर ए और जो आपका लाइंस ड्रॉ किया हुआ है दैट इज स्टोर बी. सो ये है रिस्पेक्टिव बार और ऑफ द स्टोर्स, राइट? तो सबसे पहले स्टोर ए आपका पूरा शेडेड है. सो स्टोर ए में ग्रिल सोल्ड हुआ 40, इस तरह से 40 तक ले आइए. फिर आपका स्टोर बी में कितना सेल हुआ, दैट वाज 20. उसी के ठीक बगल में डबल ग्राफ एक साथ होता है. ओके, ये हो गया. अब थोड़ा सा स्पेस डालिए. नेक्स्ट आइटम इज टोस्टर. तो यहाँ पे स्टोर ए में सोल्ड हुआ 35 टोस्टर. तो इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया और उसको बाद उसको शेड किया. एंड देन स्टोर बी में सेल हुआ 15 टोस्टर. सो दिस इज हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड. तो सिमिलरली अगेन स्पेस आप छोड़िए. फिर आ जाता है ओवन, ब्लेंडर एंड कॉफी मेकर और इसी तरह हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है. नेक्स्ट आइटम इज ओवन. स्टोर ए और स्टोर बी में इक्वल नंबर सेल हुआ विच इज 30. देन कम्स ब्लेंडर. स्टोर ए में सोल्ड हुआ 40 एंड स्टोर बी में 30. लास्टली कॉफी मेकर. स्टोर ए में 35 एंड स्टोर बी में 40. तो अब आपका ये डबल बार ग्राफ बनकर तैयार. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. बार ग्राफ दिया हुआ है, चलिए उसको रीड करते हैं. एक्स एक्सिस पे है फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मिसलेनियस एंड सेविंग, वो है आपका सारा आइटम. और वाई एक्सिस पे है एक्सपेंडिचर्स इन रुपीज. सो नंबरिंग है 300, 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1800 एंड 2100. और देखिएगा कि जितने भी बार का जो हाइट है वो सब नंबर से लिंक्ड है बाय अ डॉटेड लाइन, सो दैट हम लोग उसको इजीली स्टडी कर सकें, राइट? नाउ
इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करना है. सो रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो सबसे पहले बार ग्राफ को रीड करते हैं. फूड जो सबसे पहला आइटम है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है विच इज 2100. देन कम्स क्लोथिंग आपका 600. फिर है एडुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है 1200. देन इज मिसलेनियस दैट इज 1500 एंड लास्टली इट इज सेविंग वो है 1000. सो ये सारा डिटेल हम लोगों को बार ग्राफ से मिल गया. अब क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. किस चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन है? तो आप ये नॉलेज लगा ही सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके आइटम्स पे कितना खर्चा हो रहा है. सो अ बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मंथली सैलरी ऑन डिफरेंट हेड्स और आइटम. ये है क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड पार्ट, on which item the expenditure is maximum is highest, so no doubt it is food item which is 2100. Next, third part, on which item the expenditure is minimum means सबसे कम. तो सबसे कम है आपका clothing पे which is 600. Now fourth one, state whether true or false expenditure on education is twice the expenditure on clothing. तो चलिए बार ग्राफ को फॉलो करते हैं. तो क्लोथिंग पे खर्च हो रहा है 600 और एजुकेशन पे खर्च हो रहा है 1200. सो नो डाउट वो डबल है. दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डबल बार ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो चलिए उसको स्टडी करते हैं. सो एक्स एक्सिस पे है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो है स्कूल बस, वॉकिंग, बाइसिकल एंड अदर व्हीकल्स. और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 30 टिल 240. और यहाँ पे देखिए की में क्या दिया हुआ है. जो ग्रे बार ग्राफ है दैट इज बॉय, दैट रिप्रेजेंट बॉय. और जो आपका ऑरेंजिश कलर में है दैट रिप्रेजेंट गर्ल. सो शुरू करते हैं. रीड द डबल बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? सो अ डबल बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल. अब इसमें से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि मैम हाउ डू वी कम टू नो कि बच्चे स्कूल ही जा रहे हैं? तो वॉच द ग्राफ केयरफुली, वहां पे स्कूल बस मेंशन है. राइट नाउ सो द क्वेश्चन नंबर 2, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गर्ल्स यूजिंग मोर देन बॉयज. तो यहाँ पे आपको इजिली दिखेगा. ऑप्शन है स्कूल बस, वॉकिंग, बाइसिकल एंड अदर व्हीकल. तो स्कूल बस में नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर देन बॉयज, हेंस आंसर है आपका स्कूल बस. थर्डली, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बॉयज आर यूजिंग द मोस्ट. तो आपको आराम से दिख जाएगा कि बाइसिकल जो है वहां पे बॉयज आर यूजिंग मोर देन द गर्ल्स. एंड लास्टली, इन विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज. तो जैसा कि आप देख सकते हैं वॉकिंग में आपको कैसे पता चलेगा, आप उसको वो उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको आप फिगर से मिलाइए. तो वॉकिंग में नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है 120 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दैट इज 60. तो हो गया ना कि in which mode of transport number of girls is half the number of boys? No doubt it is walking. Now question number 5. Using class interval 0 to 5, 5 to 10 and so on, construct a frequency distribution table for the following data. अब ये सारा डेटा दिया हुआ है राइट और इसका हम लोगों को बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल. तो सबसे पहले इस डेटा में आप लोएस्ट नंबर देखिए, द स्मॉलेस्ट वन विच इज 1. अब आप हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट आपका आ जाएगा 22 राइट. और यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10. तो हम लोग क्या करेंगे 0 से 5. ये देखिए पहले आप 3 कॉलम बना लीजिए. फर्स्ट इज क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी. सो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 22 to 25. हम लोग 20 पे स्टॉप क्यों नहीं किए? क्योंकि हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 22 है. तो इसीलिए हम लोग को एक और ग्रुप बनाना होगा फ्रॉम 20 till 25. क्लियर सो फार? अब 0 to 5, अब यहाँ पे देखिए 0 to 5 यहाँ भी 5 है, 5 to 10 यहाँ भी 5 है. सेम केस 10, 15 एंड 20. तो हम लोग क्या करेंगे रीडिंग करते वक्त फर्स्ट ग्रुप 0 to 5 जो है हम लोग कंसिडर करेंगे 0, 1, 2, 3, 4. 5 नहीं लेंगे, लेस देन 5. गॉट इट? नेक्स्ट ग्रुप है 5 to 10. We will start the figures from 5, 6, 7, 8, 9. 10 नहीं लेंगे. थर्ड ग्रुप में we start counting from 10 and so on. आ गया समझ में? तो ऐसा ना करिए
कि इसमें भी आप 5 को काउंट कर रहे हैं, इस वाले में भी 5 को काउंट कर रहे हैं, इसमें आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? सो 0 to 5 में कितने नंबर्स है, कितने फिगर्स है? तो आप पूरे इस जो नंबर्स दिया हुआ है उसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। इट विल बी इजी फॉर यू। अब उसमें आप देखिए, सो डिजिट्स विच इज बिटवीन 0 to 5 आपका यहाँ पे हो गया नंबर 1 and 2। टैली मार्क्स इस तरह से 2 और फ्रीक्वेंसी 2। अब आ जाइए 5 से लेकर 10 के अंदर, इसमें आपका नंबर्स आएगा 7, राइट? तो इस तरह से हम लोग टैली मार्क बनाए 5, 6, 7। आई होप यू ऑल नो हाउ टू मेक दिस। 5 कैसे करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 से कट कर देते हैं, तो ये एक बंडल बन गया। दूर से देख के समझ में आ जाएगा कि दिस सिग्निफाइज नंबर 5। सो 5, 6, 7। क्लियर? नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 से 15 में आपका है 8, तो फ्रीक्वेंसी 8। 15 to 20 में है आपका 6, यहाँ पे 6। सिमिलरली लास्ट ग्रुप में 20 to 25, वहाँ पे है 2, तो फ्रीक्वेंसी 2। अब टोटल करिए, ये हो गया 25। सो दिस इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर दी मार्क्स सिक्योर्ड बाय 35 स्टूडेंट्स इन अ सरप्राइज टेस्ट। तो सारा डेटा आपको मिल गया। Now taking class interval as 0 to 10, 10 to 20 and so on, we need to construct frequency distribution table and find the number of students obtaining below 20 marks. So class interval, tally marks, frequency. और यहाँ पे आप वैसे ही करना है, 0 से शुरू किए, यहाँ पे हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन है आपका 48, तो हम लोग का लास्ट क्या हो गया ग्रुपिंग 40 to 50। डन। अब 0 से 10 के बीच का नंबर हम लोग काउंट करते हैं। आफ्टर काउंटिंग इट हम लोग को मिला 5, तो ये रहा टैली मार्क्स, ये रहा फ्रीक्वेंसी 5। सिमिलरली 10 से 20 के बीच जो नंबर्स है अगेन दैट इज 5, सो आपका हो गया फ्रीक्वेंसी 5। नेक्स्ट इज 20 to 30, वहां पे है 6, 7, सो फ्रीक्वेंसी इज 7। कितने बच्चों को मिला विद इन 30 to 40? 10 बच्चे को मिला है बिटवीन 30 to 40, हेंस फ्रीक्वेंसी इज 10। लास्टली 40 to 50 में 8 बच्चों को मिला है, सो फ्रीक्वेंसी 8। अब हम लोग टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो वो हो जाता है 35। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग बिलो 20। बिलो 20 मतलब ये बाकी तो सब 20 के ऊपर हैं, तो 20 के नीचे कितने बच्चों को मिला है? 5 + 5, 10। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग बिलो 20 मार्क्स इज 5 + 5, which is 10. And this is the answer. Now, question number 7. Draw a histogram for the frequency table made for data in example 4 and then answer the following questions. तो यहाँ पे जो example 4 में डेटा दिया हुआ है previous pages में, उसको consider करना है, right? तो let me turn around for example 4. Now, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 323 पर example 4, the electricity bill in rupees of 40 houses in a locality are given below. Construct a grouped frequency distribution table. तो ये है सारा डेटा, right? तो सोल्यूशन आपको पता है, पहले हम लोग मैक्सिमम ढूंढते हैं, फिर मिनिमम ढूंढते हैं, राइट? तो रेंज हम लोग उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी तक तो क्वेश्चन में रेंज मेंशन था, राइट? पर अब हम लोग को खुद से क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करिए, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। 77 है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को लेंगे 10 से। तो सबसे मिनिमम है 52, तो हम लोग शुरू करेंगे 50 से, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड सो ऑन। और यहाँ मैक्सिमम है 129, तो हम लोग हाईएस्ट ले लेंगे 130, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल इन लोगों ने बना रखा है। अगर नहीं है तब आपको पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा, उसके बाद ही आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सो रिमेंबर दिस, ऑलवेज मेक फ्रीक्वेंसी टेबल बिफोर मेकिंग हिस्टोग्राम, इट इज अ मस्ट, राइट? जस्ट बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रेट अवे कॉपी कर देंगे एंड बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी टेबल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल को कॉपी कर दिया जो कि एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ था, राइट? अब हम लोग इसके बेस पे ये हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये रहा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक एक्सिस में हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज, राइट? तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल पे जो क्लासेस है ना, इंटरवल 50 to 60, 60 to 70, तो हम लोग शुरू किए यहाँ 50 से, राइट?
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 and 130. यहाँ पे मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज 0 और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जिगजैग लाइन ड्रॉ किया है जिसको कि जैग्ड लाइन कहते हैं। इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। इसको हम लोग क्यों ड्रॉ किए हैं? बिकॉज फ्रॉम 0 हम स्ट्रेट अवे 50 पे आ गए। वैसे तो इंटरवल 10-10 का है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, लेकिन अगर हम पूरा 10, 20, 30, 40 शो करते तो वो पूरा हमारे ग्राफ पेपर में फिट नहीं होता। तो हम लोग स्ट्रेट अवे 50 से शुरू किए, पर यहाँ पे हम लोग इस तरह से जैक लाइन दे देते हैं विच शोज कि प्रीवियस नंबर हैज़ बीन कंप्रेस्ड हियर। तो ये चीज़ ज़रूर दीजिए, राइट। अब यहाँ पे हो गया वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ हाउसेज जो कि आपका है फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो ये देखिए शुरू हो रहा है 2 से एंड हाईएस्ट इज 8। तो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 9 और यहाँ पे स्केल है 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। क्लियर? शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में 50 to 60 फ्रीक्वेंसी है 2, तो 2 तक आप ग्राफ बना दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप है 60 to 70 फ्रीक्वेंसी है हमारा 6 टिल 6। थर्ड ग्रुप 70 to 80 इट इज 5। फ्रॉम 80 to 90 it is 8, 90 to 100 it is again 5, 100 to 110 it is 7, 110 to 120 it is 3 and lastly 120 से लेकर 130 है 4। So जैसा कि आप देख सकते हैं there is no gap between the graphs. This is histogram. Clear? अब इससे related questions हम लोग को solve करना है। So the first one, which group has the maximum number of houses? So group 80. So group 80 till 90 कितना है? 8. So this is the answer. Group 80 till 90 has the highest number of houses. Secondly, how many houses pay less than rupees 100? So यहाँ पे rupees का कॉलम है तो 100 यहाँ पर है। So less than 100 मतलब इस तरफ से काउंट करना है। यहाँ तो हाईएस्ट है, सो यहाँ से हम लोग को काउंट करना है। कैसे काउंट करिएगा? ये ग्रुप में है 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 5 18, 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 2 इज 26। इस तरह से आपको काउंट करना है। सो सेकेंड पार्ट आपका हो गया 26 हाउसेज। थर्डली, हाउ मेनी हाउसेज पे रुपीज 100 और मोर? सो 100 यहाँ पर है ना, दैट मीन्स मोर we have to count towards the right. So आपका यहाँ पे ये जो ग्राफ है 7, 7 plus 3 10, 10 plus 4 is 14. So 14 houses pay more than rupees 100 and this is the answer. Now question number 8. The weight of 29 patients in a hospital were recorded as follow. So weight in kgs and number of patients. और यहाँ पे देखिए frequency table they have already done. So grouping है 50 to 55. Weight number of patient है 7. Again weight 55 से लेके 60 patient है 4. 60 to 65 it is again 4. 65 to 70 number of patient 9. 70 to 75 2. एंड 75 से लेके 80 तक पेशेंट है 3। तो ये है सारा वेट ऑफ द पेशेंट जिसको कि हम लोग को रिप्रेजेंट करना है बाय ड्राइंग अ हिस्टोग्राम। सो एक्स एंड वाई एक्सेस मेड। यहाँ पे आपका ग्रुपिंग शुरू हो रहा है 50 से, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट लाइन बना दिए। इसका एक्सप्लेनेशन प्रीवियस सम में मैंने आपको बता रखा था। अब ये जो एक्सेस है दैट इज वेट इन केजी। सो 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 केजी। ये है वाई एक्सेस नंबर ऑफ पेशेंट। सो मिनिमम नंबर क्या है 2 एंड हाईएस्ट इज 9। तो हम लोगों ने स्केल क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ग्रुप 50 to 55 kgs। कितने हैं पेशेंट? 7। नाउ नंबर ऑफ पेशेंट जिसका वेट 55 से लेके 60 के बीच है वो है 4। अगेन नंबर ऑफ पेशेंट जिनका वेट 60 से 65 के बीच है वो भी है 4। यहाँ देखिए दोनों इक्वल है। फिर आ गया नंबर ऑफ पेशेंट जिनका वेट 65 से 70 है दैट इज 9। देन नंबर ऑफ पेशेंट जिनका वेट है 70 to 75 दैट इज 2 एंड लास्टली जिनका वेट है 75 से 80 के बीच दैट इज 3। सो ये हमारा
histogram ready of question number 8. Now question number 9. In a study of diabetic patient, the following data was obtained. Age in years 10 to 20, number of patient है 3. Number of patient of age group 20 to 30, it is 8. Again 30 to 40, it is 30. 40 to 50, 36. 50 to 60, 27. 60 to 70, 15. And 70 to 80, it is 6. तो frequency table दिया हुआ है. अब इसके बेसिस पे हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना है. सो लेट अस बिगिन. तो यहाँ x एंड y एक्सेस डन. सो जो आपका एज इन नंबर्स है दैट इज क्लास इंटरवल. तो वो यहाँ पे x एक्सेस पे आ गया एज इन ईयर्स. सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 8. अब नंबर ऑफ पेशेंट, सबसे मिनिमम नंबर है 3 एंड हाईएस्ट इज 36, राइट. अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये हमारे ग्राफ पेपर पे आएगा ही नहीं. तो इसके लिए यहाँ हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं. तो एज यू कैन काउंट 1, 2, 3, 4, 5 स्मॉल बॉक्सेस मेक अप 1 बिग बॉक्स. तो हम लोग इसको डिवाइड किए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. इस तरह से डिवाइड कर दिए. अब देखिए नंबर ऑफ पेशेंट इन एज ग्रुप 10 to 20 इट इज 3. सो 10 to 20 3. तो ये है 5, मतलब कि उसके 2 नीचे ये आ गया 3. इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ बना दिया. देन एज ग्रुप 20 to 30 कितने पेशेंट हैं, वहाँ हैं 8. सो दिस इज 10. 10 से 2 कम 8. एकदम सटाकर हिस्टोग्राम यहाँ का ग्राफ बन गया. नेक्स्ट एज ग्रुप 30 to 40. नंबर ऑफ पेशेंट इज 30. सो नंबर ऑफ पेशेंट इन एज ग्रुप 40 to 50 इट इज 36. फिर 50 to 60 है हमारा 27. देन 60 to 70 इट इज 15 एंड 70 to 80 इट इज 6. So this is how the histogram is ready. Now question number 10. The histogram showing the weekly wages in rupees of the workers in a factory is given alongside. तो जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं the histogram has been done और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसको कि सॉल्व करना है. और लेट मी एक्सप्लेन. जैसा कि आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम के हाईएस्ट पॉइंट से फिगर्स तक डॉटेड लाइन है. दैट मीन्स वो बता रहा है कि उसका हाइट कहाँ तक है. डन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट. What is the frequency of class 400 till 425? So frequency माने number of workers. So 400 से 425 में कितने हैं, 18, राइट. जैसा कि आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन को फॉलो करिए. नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट. What is the class having minimum frequency? कौन से क्लास में सबसे कम वर्कर्स हैं. सो जैसा कि आप फॉलो करिए 475 से 500 के बीच जो है वो डॉटेड लाइन आपका आ रहा है 4, राइट. सो दैट इज द लोएस्ट. थर्ड पार्ट. हाउ मेनी वर्कर्स गेट मोर देन ₹425? तो इस पे आप ग्राफ को केयरफुली देखिए. आ जाइए 425 पर, ऑलराइट, वेजेस में. और यहाँ पे बोला गया है मोर, दैट मीन्स वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ऑलराइट. तो 425 का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 10. उसके बाद 450 का क्या है, इज 20. सो 10 + 20 इज 30. उसके बाद आपका 475 का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 4. सो 30 + 4 इज 34. That means 34 workers are getting above than ₹425. Fourth one. How many workers get less than ₹475? So आप wages वाले सेक्शन में आइए जहाँ पे है 475 और क्वेश्चन में बोला गया है लेस. दैट मीन्स हम लोगों को लेफ्ट साइड जाना है, राइट, ग्राफ के. सो 475 के लेस आपका आ गया बार ग्राफ, वो है 20. 20 + 10, 10 + 18 एंड 18 + 6. तो ये सबको अगर आप ऐड करते हैं तो आता है 54, राइट. So 54 workers are getting their salary less than ₹475. Now the fifth one. Number of workers whose weekly wages are more than or equal to 400 but less than 450. So more than equal to 400. तो आप आ जाइए 400 पे, but less than 450. तो 450 तक रुक जाइए. So 400 एंड 450 के बीच का आप ग्राफ को फॉलो करिए. तो वो हो जाता है 18 + 10 विच इज 28.
8. So this is the answer. Now question number 11. The number of hours for which students of a particular class watch television during holidays is shown in the histogram alongside. So ये देखिए आपका hours of TV watched per day on x axis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hours और y axis पे है number of students 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and 32. So 1 से 2 घंटे जो बच्चे देखते हैं, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 2 से 3 घंटा जो टीवी देखते हैं, नंबर ऑफ बच्चे हैं कितने उसमें? 8। फिर 3 से 4 घंटा में है 22। 4 से 5 घंटा जो बच्चे देखते हैं वो है 32। 5 से 6 8 और 6 से 7 में है 6 बच्चे। सो दिस इज द हिस्टोग्राम, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. For how many hours did the maximum number of students watch TV? मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 32 हाईएस्ट है और नंबर ऑफ आवर्स क्या है? 4 to 5, राइट? सो 4 to 5 hours. Done. Second part. How many students watch TV for less than 4 hours? So less than 4 hours में मतलब आप 4 पे आ जाइए। अब हम लोग को काउंट करना है टूवर्ड्स लेफ्ट। सो 22 + 8 + 4 तो आपका हो जाता है 34 स्टूडेंट। थर्ड पार्ट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 hours इन वॉचिंग टीवी? तो 5 के पास चले जाइए। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। सो आपका हो गया 8 + 6 दैट इज 14 स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर मोर देन 5 hours. लास्ट वन. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 2 hours बट लेस देन 4 hours इन वॉचिंग द टीवी? सो आ जाइए 2 और 4 के बीच में। तो आपका नंबर्स क्या है? 8 and 22 which is 30. So 30 students spend more than 2 hours but less than 4 hours in watching the TV. So with this we come to the end of exercise 19.1.